नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो हम देखने वाले हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं और आपको जितने भी टाइप होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। करीबन 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप अच्छे से यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही आसान जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको ये निर्देशांक तो पता ही होगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसे एक्स एक्स बोलते हैं। ये एक्स एक्सेस है, ये बाई एक्सेस है। तो ये बाई प्लस का मान रहता है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो शून्य शून्य रहते हैं। ठीक है। अब आपसे देखिए, भुज कोटि आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्स अगर बाई दिया हुआ है, कोई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो ये वाला जो रहेगा वो भुज रहेगा और ये वाली जो रहेगी वो कोटि रहेगी। तो आगे आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से भुज और कोटि कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए, जो एक्स जो रहता है वो भुज रहता है और जो वाई रहता है, मतलब आगे वाला जो टर्म रहेगा वो भुज रहेगा और पीछे वाला जो रहेगा वो कोटि रहेगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि जो रहती है वो जीरो रहती है और बाई अक्ष पर स्थित बिंदु की जो भुज रहता है वो जीरो होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं, तो उनके बीच की दूरी आपको कैसे निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये लाइन है और यहाँ से जो है वो x1 y1 और x2 y2, ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो दो। ठीक है। तो इनके बीच की दूरी आपसे पूछे जाए कि दूर के इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अंडर रूट जो है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। सीधा सीधा जो है फॉर्मूला आपको लगा देना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो देखिए, ये बिंदु दिए हुए हैं और इनके बीच की दूरी यहाँ पर निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहले 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 9 में से 4 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो 9 ये हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा, यानी 25। तो 25 ये अंडर रूट में है तो इसका रूट निकाल लेंगे, तो यानी ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से जो है आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो निकालनी है। आगे देखा जाए, 3 बिंदु दिए हो सकते हैं आपको। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहा जा सकता है, या फिर आपको देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 3 जो है ये बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसके निर्देशांक। तो आपको कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो हमें त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। बाकी आपको एक हिरोशिमा जो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, कि जो है वो एस की वैल्यू निकालते हैं a+b+c/2। ठीक है। तो वो क्या रहता है, यहाँ पर ए वाली जो भुजाएं रहती हैं, यहाँ पर a b c, अगर आपको इन दोनों की लंबाई दी हुई हो तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वरना आपको ये वाला जो है वो याद रखना है। इसको बहुत ही आसान है, आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए, 1/2 है, तो यहाँ पर 1 जो है यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, और फिर जो है 1 3 ले लिया है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 x3/2 - बाई 1। ठीक है। बाई 2 - बाई 1 प्लस x2, यहाँ पे हो जाएगा अपना x2/1 - बाई 2 और प्लस इंटू x1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - बाई 2। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, या फिर आप इसे नोट कर लेना। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x3/2 - बाई 1 प्लस x2, यहाँ पर इसे यहाँ पे लिख देता हूँ x2/3 - बाई 1 प्लस x1 और बाई 3, यहाँ पर x1/2 - बाई 3। तो इस तरीके से जो है ये सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। आप इसे छोड़िएगा, ये वाला रहने दीजिएगा। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है उसे आप याद रखिए। अब देखिए, ये वाला है, तो अब आपको इसे निकालना होगा, मान लो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो x1/1 है, ये x2/2 है, ये x3/3 है। तो यहाँ से मैं 1/2, x1 यहाँ पर देखिए 1 है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो बाई 2 - बाई 3 आपको याद रखने का बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। पहले तो मैं आप कैसे याद रखोगे, देखिए 1/2 तो लगा ही है। यहाँ पर अगर मैं
x1 करता हूँ तो यहाँ पर मुझे बाई 2 करना पड़ेगा और माइनस बाई 3 करना पड़ेगा इनटू में, यानी 1 2 3 आप ऐसे रख सकते हो, कोष्टक जो अंदर रहेंगे वो बाई का माइनस रहेगा। इसी तरीके से प्लस x2 यहाँ पर करता हूँ मैं तो y3 माइनस y1 करना पड़ेगा। देखिए क्रम में चल रहा है, 1 2 3 2 3 1, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से फिर से घूम के आ जाएगा, अब x1 आ जाएगा तो x1 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 वो y3, इस तरीके से तो आप याद रख सकते हो। बाकी ये यहाँ पर जो x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3 ये जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हुए, बाकी आपको सीधा फॉर्मूला रख देना है, आंसर आ जाएगा इसका। ओके, अब हम बात करते हैं जो संरेखीय जो प्रतिबंध होते हैं तो उनको देखते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई रेखा दी हुई है और उसके जो है समरेखीय कहा जाता है, तो समरेखीय मतलब एक ही रेखा में जो है, जैसे कि ये रेखा है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है वो तीनों बिंदु होंगे। तो आपसे जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं 2015 में करीबन जो है। तो ये जो है वो संरेखीय होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो बिंदु है, ये मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपसे ऐसा होता है कि ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, समरेखीय हैं, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मैं बता चुका हूँ, जैसे कि वो फॉर्मूला ऊपर बताया था मैंने, वो ही जो है वो आपको लगाना है। पर एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको मान लो समरेखीय कहा जाए और 1 2 2 और 4 1 ऐसे कहा जाए, तो आपको के का मान निकालने की कहा जाए, यहाँ पर ये समरेखीय है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें से इसमें घटाना है, पहले 2 - 1 फिर के -2 इक्वल टू, फिर इसका करना है अपन को, ठीक है ना, इसका करना है। तो यहाँ से 1 - के और यहाँ से 4 - 2, तो इसको जो है वो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो के का वैल्यू निकल आएगा। तो ऐसे आपको ये वाला करना है, 3 बिंदु समरेखीय हो तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं केंद्र की। केंद्र का अगर आपको तीन त्रिभुज के जो है वो तीनों यहाँ पर भुजाओं के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इसके, तो आपसे कहा जाए निर्देशांक दिए हुए हैं, तो केंद्र का आपको निकालना है। तो सीधा सीधा जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3, इससे भी 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सेंट्रॉइड आ जाएगा, यानी केंद्रक आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो, देखिए यहाँ पर ये इसके निर्देशांक ए के ये दिए हुए हैं, बी के यहाँ पे ये दिए हुए हैं, सी के यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर केंद्रक कहा गया है कि इसका केंद्रक निकालना है, और केंद्रक का जो है वो इन सब में 3 का डिवाइड कर लेना है, x1 और x3 को जोड़कर, इसी तरीके से y1 y2 और y3 को जोड़कर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर मैं कहूँ, देखिए कोऑर्डिनेट दे देता हूँ मैं, मान लो आपको ये एक त्रिभुज है, इसके 2 3 हैं, 4 2 इसके हैं, और यहाँ पर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कितना मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मान लेता हूँ 7 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो त्रिभुज के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। आपसे कहा जाए कि इसमें से केंद्रक निकालना है, तो बस क्या करना है आपको, देखिए ये उठाना है, ये वाला उठाना है, ये वाला उठाना है, इनको जोड़ के नहीं 3 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये कितना था, 2 4 2 4 6 और यहाँ पर 9, तो 9/3 यू हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 2 5 और 7 5 12, 12/3 यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, तो यहाँ पर 3 4 जो है इसके केंद्रक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला करना है। अब ये वाला देखिए यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे में आपको 2 बिंदु दिए होंगे, 2 बिंदु दिए होंगे। यहाँ तो आपको यहाँ पर इन दोनों का रेशियो दिया होगा, कोई मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो इनका रेशियो दिया सकता है कि इनके जो बीच का रेशियो जो है वो क्या है, तो M1 M2 यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आपको इसके कोऑर्डिनेट भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिंदु ए, यहाँ पर x1 y1 दिया हुआ है, और बी जो है वो y2 x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड यदि बिंदु P जो है वो M1 अनुपात M2 में विभाजित करे, तो क्या करना है आपको, P के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर जो ये P दिया हुआ है, मिड पॉइंट जो दिया हुआ है, इसके निर्देशांक निकालना है। तो देखिए इसमें 2 तरह के होते हैं, एक अंतः जो है वो यहाँ पर अंतः, ये तो दोनों पॉइंटों के बीच में है। अगर मान लो ये पॉइंट है A और B, और यहाँ पर मान लो ये मिल रहे हैं, ठीक है, विभाज करके जो है मिलाए जा रहे हैं, तो ये बाहर हो जाता है। तो ये जो है वो अंतः का फॉर्मूला है। और बाहर, अगर आपसे बाहर कहा जाए, बाहरी विभाजन,
तो बस आपको प्लस की जगह माइनस कर देना है वहाँ पर। तो आपको देखिए यहाँ पर इसको m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इसी तरीके से m2/2 m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस x1 m2। तो इस तरीके से जो है आपको p के निर्देशांक मिल जाएंगे। अगर बाहर की कहा जाए तो बाहर की जगह आपको सिर्फ माइनस कर देना है। देखिए बाहर विभाजन में क्या करना है, आपको इसका सिर्फ माइनस कर देना है। तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 और m1/2 माइनस m2/1 अपॉन m1 -m2। तो इस तरीके से जो है इसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो यहाँ पर जो है वो अगर आपको रेखाएं दे दी जाएं और आपसे कहा जाए कि वो समांतर हैं या लंबवत हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहा जाए, अद्वितीय हल कहा जाए, उसमें मान निकालने को कहा जाए, तो इस तरीके से आपको जो है वो रेखाएं दी होंगी। एक a1x प्लस बाई b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू जीरो, इसी तरीके से a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू जीरो है। तो ये समांतर रेखा है। तो अगर आपको समांतर कहा जाए तो क्या करना है, आपको a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये समांतर कर देना है। और यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो है वो देखिए ऐसे मान लो मैंने 2x प्लस के बाई कर दिया है और +4 कर देता हूँ इक्वल टू 0 कर देता हूँ। और इसी तरीके से 3x प्लस 4 बाई प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। और आपसे कहा जाए कि ये रेखाएं जो है समांतर हैं तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे आप, 2:3 बराबर k/4 ऐसे ही तो करोगे। तो ये कितना हो जाएगा, की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/3। तो इस तरीके से जो है आपको से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। आगे बात की जाए तो ये याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए ये है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आपसे कि बिंदु 1 2 जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है। तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, बाई इक्वल टू जीरो होता है। एक्स अक्ष पर बाई इक्वल टू जीरो होता है। तो बाई तो जीरो हो गया और एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, यानी एक निर्देशांक को आप तो दिए हुए हैं 1 और 2, दूसरे आपको ये यहाँ से निकालने पड़ेंगे जो कि एक्स अक्ष कहा गया है। तो एक्स अक्ष पे तो यहाँ पर ये बंद दिया हुआ है और बाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपको दो यहाँ पर देखिए बिंदु मिल गए हैं, ये निर्देशांक मिल गए हैं। अब इन दोनों के बीच की आप दूरी आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला में बता चुका हूँ। तो क्या होता है, √x1 y1, यानी इन दोनों का जो है वो माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक में से एक जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा और 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है वो सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको एक्स अक्ष पे दूरी पूछी जाए तो सिर्फ आपको ये 2 दी हुई है, वो जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर मान लो बाई अक्ष कह दिया जाता कि बाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो बाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स जो है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा बाई, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। बाकी ये वाले देखिए निर्देशांक एक्स बाई को मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0,0। मूल बिंदु जो है ये होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि दूरी निकालनी है, कोमा एक्स और वाई दिया हुआ है, एक मूल बिंदु दिया हुआ है। तो एक्स 0 - x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 - y² हो जाएगा। तो यहाँ से x² y² ही तो बचेगा, तो अंडर में जो है वो x² y² ही आएगा। तो ये जो है ऐसे समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है मूल बिंदु होते हैं और जो है एक्स और वाई की यहाँ से जो है वो इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी ये तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे जहाँ तक है। अब देखिए आपसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए आपको कोई वर्ग दिया हुआ है और यहाँ के निर्देशांक दे दिए हुए हैं इन्होंने। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी दे दिया है और बी ए यहाँ पर दे दिया हुआ है। आपसे कहा जाता है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से देखिए ये जो है क्या है, ये डायगोनल है, ये विकर्ण है। और विकर्ण की आपको लंबाई पता पड़ जाएगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए विकर्ण की लंबाई आपको क्या a√2 होती है। विकर्ण जो रहता है उसकी लंबाई अगर हम स्क्वायर में देखते हैं तो a√2 होता है, क्योंकि हमें जो है इस तरीके से स्क्वायर है तो इसकी भुजा हमने ए मान ली। तो अगर हमें ये वाली लंबाई निकालनी है तो क्या करते हो, पाइथागोरस लगाते हो, तो a√2 निकलता है सीधा सीधा। तो यहाँ से हमें अगर आपको यहाँ पर जो है बिंदु दे दिए जाएँ तो आपको किसके यहाँ से इसकी बीच की लंबाई निकालनी है, क्योंकि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैं आपको निकालना बता चुका हूँ। तो आपको सीधे किसके बराबर करना है, a√2 के बराबर कर लेना है। जो भी निर्देशांक के बीच की दूरी आएगी तो उसके बराबर कर देना आपको। तो यहाँ से हमें भुजा की लंबाई पता पड़ जाएगी। अब यहाँ से अपन को भुजा की जो लंबाई पता पड़ जाएगी यहाँ से,
तो आप वर्ग का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो बस सीधा सीधा स्क्वायर कर देना है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये आप समझिए, ये सब छोड़िए, आपको कुछ नहीं करना है, तो जो मैंने बताया है वो आपको करना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं 2,4,2, 3,3, 2,2 हैं, तो इनका केंद्रक निकालना है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि जो x1 y1 x2 और y x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 कर देना है। इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 कर देना है। तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं। देखिए x1 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 3 और x3 दिया हुआ है 2 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 9 यानी 3, तो ये आएगा। इसी तरीके से y का देख लेंगे, 2 3 5 और 5 और 2 7, 7/3 ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3,7/2 जो है इसके निर्देशांक निकले। अगर आपसे इसे ऐसा वैल्यू नहीं दी तो 2 का इधर कर देंगे, तो 6,7 जो है ये जो है वो केंद्रक आ जाएगा। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए इसमें 1,1 और 4,-5 को बिंदु 2,1 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी यहाँ आपको पूछा गया है, यहाँ पर जो अनुपात है वो पूछा गया है कि ये जो यहाँ पर एक बिंदु दे दिया है और यहाँ पर जो है बिंदु दे दिए गए हैं, तो इसको किस अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए सीधा सीधा मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही चुका था, वहाँ पर आपको सीधा फॉर्मूले में रखना है और यहाँ पर जो निर्देशांक दिए हैं उसके बराबर कर देना है। कैसे करोगे आप, अब आपको यहाँ पर m1 m2 यहाँ पर जो है वो निकालना है। तो m2 x ये वाला 1 प्लस, और यहाँ पर जो है m1 और x2 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर किसके करना है, 2 के, क्योंकि यहाँ के निर्देशांक पहले से ही दिए हुए हैं। इसी तरीके से हम दूसरे का देख लेंगे। दूसरे का क्या करोगे, m2/1 प्लस m1/2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से। और ये किसके बराबर कर देना, 1 के बराबर करना। देखिए यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि ये जो है निर्देशांक है इसको विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4m1 अपॉन m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे क्या है, ये है, तो ये ले लिया है पहले। और 1 यहाँ से है तो 1 का 1 का नीचे ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे आप तो 5m1 और यहाँ पर देखिए 1 ये है, तो m2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो m2 ही आएगा अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये किसके बराबर कर दिया है, 2 के बराबर कर दिया है, 1 के बराबर कर दिया है। इसकी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर कर दी है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर कर दी है। तो यहाँ से हमें m1 m2 के 2 इक्वेशन बनेंगे। अब 2 इक्वेशन बनेंगे तो आप आसानी से, 2 अननोन वैल्यू है, 2 इक्वेशन है, तो आसानी से m1 और m2 का जो है यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो। देखिए ये रेशियो निकाल दिया गया सीधा सीधा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना होगा, फिर ऐसे करोगे आप तो यहाँ से जो है m1 और m2 का रेशियो जो है वो 1:2 में जो है वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। अगर आपको बाहर कहा जाता है कि ये बाहरी हैं, ये वाले जो बिंदु हैं ये बाहर स्थित हैं, तो बस यहाँ पर ये प्लस की जगह माइनस करना था आपको, तो वैसे आ जाते। अब ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन पे बिल्कुल ध्यान मत देना ये वाला, ठीक है, इसे आप छोड़िए। ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि ये समरेखी हैं, तो ए का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए ये दिए हुए हैं 2,4,2 माइनस का है और 1,1 दिया हुआ है और ए और 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कहा गया है कि समरेखी है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पर बीच का वैल्यू लूँगा 1-4, ठीक है, यानी ये वाली जो वैल्यू है और इससे माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। और फिर दूसरी बार क्या करूंगा, इसमें से ये वाला माइनस कर दूंगा, तो 1 - -2 इक्वल टू, इसी तरीके से इसे करूंगा तो 0-1 अपॉन a-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे a की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये 3 आ जाएगा, ऊपर कितना है -3, ऊपर कितना है -3, तो ये -1 आ जाएगा। तो देखिए -3 ऊपर है, नीचे 3 है और -1 अपॉन a-1 है। तो यहाँ से ये माइनस का 1 तो ये आ जाएगा, तो माइनस से माइनस इधर कट जाएगा ये, तो इधर बचेगा 1। अब आप देखिए 1 = 1 अपॉन a-1, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब प्लस का ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आपको ये वाला जो मैंने मेथड बताया ये वाला फॉलो करना, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, बाकी आंसर जो है वो सेम ही आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी 2 आया है, जो मैंने निकाला है
वो भी 2 ही आया है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो है वो त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 0 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 3 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि इसका परिमाप आपको निकालना है। अब परिमाप आपको कैसे निकालते हो? परिमाप जो है वो ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग जो है वो परिमाप होता है किसी भी त्रिभुज का। तो आपको कैसे निकालना है? अब आपको यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए हैं, तो आप क्या करो, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स तो दिए ही हैं निर्देशांक, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो। अब यहाँ से हमें सभी के बीच की दूरी निकल आएगी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है वो परिमाप निकल जाएगा। तो वो यहाँ पर किया हुआ है। देखिए ए बी की बीच की दूरी निकाली है तो 4 आई है, फिर इसी तरीके से बी सी की निकाली है तो 5 आई है, और इसी तरीके से हमने जो है वो ए सी की निकालोगे तो 3 आएगी। ठीक है, तो अब 4 5 और 3 को जोड़ दो, तो यहाँ से देखिए 4 और 9 12, तो 12 जो है इसका परिमाप आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि बिंदु n, 2 तथा 3, 4 के बीच की दूरी यहाँ पर हमें दी हुई है √8। तो आपसे कहा गया है कि n का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, हमें पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है और किसके बराबर करना है, √8 के बराबर करना है। तो बीच की दूरी कैसे निकालोगे, 3 को है यहाँ पर इस तरीके से माइनस कर दोगे। देखिए चाहे इसमें से इसमें माइनस करो या इसमें से इसमें माइनस करो, दोनों के स्क्वायर हैं तो जाहिर सी बात है वैल्यू जो है वो प्लस में ही आएगी। तो आप जब ऐसा करोगे यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है n² - 6n + 5 बनेगा। तो इसको आप जो है वो तोड़ सकते हो। तो यहाँ से देखिए हमारी n की वैल्यू जो निकली 1 और 5 निकली। तो जो ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, या तो एक ऑप्शन में दिया होगा या 5 ऑप्शन में दिया होगा। तो आपसे n की वैल्यू जो है वो ऐसे भी पूछी जा सकती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको दो रेखाएं दी हुई हों और आपसे कहा जाए कि वो समांतर हैं और आपको वैल्यू निकालने को कहा जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक रेखा दी हुई है 2x + 3y = 7 और दूसरी दी हुई है 6x + ky = 5, और ये क्या हैं, समांतर हैं। तो k का मान निकालना है। तो ये दोनों समांतर हैं। अब समांतर के लिए आपको सीधा क्या करना है, a1/a2 यानी 2:6 कर देना है और 3:k कर देना है। तो यहाँ से जो है हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2 3 6 और k = 9। तो इस तरीके से ये समांतर के लिए है। तो याद रखना ये समांतर में जो है यूज करना, जब भी आपको दो रेखाएं दी हुई और समांतर कहा जाए और वैल्यू निकालने को कहा जाए। ठीक है, ये अब ये वाला है तो ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी समांतर कहा गया है, यहाँ पर भी जो है वो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये भी सेम ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये वाला लंबवत का है। अगर आपसे लंबवत कहा जाए तो यहाँ पर थोड़ी कंडीशन अलग हो जाएगी। लंबवत के लिए आपको a1 a2, ठीक है, प्लस b1 b2 = 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कर दिया है। और बाकी a1 a2 b1 b2 जो है ये सब वैल्यू दी हुई है, a1 a2 यहाँ पर b1 और a2 b2, इस तरीके से जो है वो आपको कर देना है। देखिए a1 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और a2 की वैल्यू यहाँ पर p हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्लस, अब b1 कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है तो -4 कर दिया है, और b2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 3 कर दिया है, = 0 कर दिया है। लंबवत के लिए याद रखना है, ये लंबवत के लिए है तो यहाँ से हमें p की वैल्यू निकल आएगी। ये भी लंबवत के लिए सेम टू सेम। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। तो किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है इसे आप अच्छे से देखिए, खुद से नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिएगा, डेली रिवीजन कीजिएगा। आपको आसानी से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लिए जाते हैं, या फिर उनको लंबवत कर दिया जाता है, वन सॉल्यूशन कर दिया जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर दिया जाता है। इनफाइनाइट क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस तरीके से होता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन कह देते हैं, अद्वितीय हल कह देते हैं। तो इन सबको आपको याद रख के नहीं जो है जाना है एग्जाम में, और आप आसानी से जो है वो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।